व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। मैं हूं पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड अकेड का स्टार एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर इंडिगो। ये चैप्टर लुई फिशर ने लिखा है। ये चैप्टर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नाम की एक बुक से लिया गया है। 1942 में लुई फिशर ने गांधी जी के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करी थी, जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। उस इंटरव्यू में गांधी जी लुई फिशर को बताते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने का इनिशिएटिव कैसे लिया। इस चैप्टर में इंडिया की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द ग्रैंड अकेड स्पेशल एनिमेटेड समरी। गांधी जी एक इंसिडेंट को नरेट करते हैं which made him decide to urge the exit of the British from India. ये इंसिडेंट 1917 का है। गांधी जी दिसंबर 1916 में एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में गए थे, जो लखनऊ में हो रही थी। एक गरीब पेजेंट राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अप्रोच किया। शुक्ला चंपारण का एक शेयर क्रॉपर था। वो कांग्रेस सेशन में कंप्लेन करने गया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। गांधी जी की कुछ और कमिटमेंट्स भी थीं, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी की साइड कभी नहीं छोड़ी। वो गांधी जी से एक फिक्स्ड डेट मांगता रहा। इसको देखकर गांधी जी बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने राजकुमार शुक्ला को बोला कि वो उन्हें चंपारण तक कंपनी कर सकता है। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को उन्हें कलकत्ता में मिलने के लिए बोला। जब गांधी जी काफी मंथ्स के बाद कलकत्ता गए तो उनको यह पता चला कि शुक्ला वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। शुक्ला और गांधी जी फिर ट्रेन से पटना गए राजेंद्र प्रसाद नाम के लॉयर को मिलने के लिए, द मैन हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया एज वेल। लेकिन राजेंद्र प्रसाद उस टाइम शहर में नहीं थे। वहां सर्वेंट्स को पता था कि शुक्ला एक पुअर प्रेजेंट है जो राजेंद्र प्रसाद को पेस्टर करता रहता था ताकि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करें। क्योंकि गांधी शुक्ला के साथ थे, सर्वेंट्स को लगा कि वो भी एक फार्मर या फिर पेजेंट थे। वो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे और उन्हें गांधी जी को लेकर डाउट्स थे। इस वजह से उन्होंने गांधी जी को वेल से पानी पीने के लिए भी अलाउ नहीं किया। यहां मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूंगा कि यह प्रथा बहुत ही गलत है। इस इंसिडेंट से हमें इस एरिया की सोशल बैकवर्डनेस के बारे में पता चलता है। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे ताकि वो फार्मर्स की कंडीशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पाएं। गांधी जी ने प्रोफेसर जेबी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा। प्रोफेसर कृपलानी ने गांधी जी को स्टेशन पे एक लार्ज स्टूडेंट बॉडी के साथ रिसीव किया। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे 2 दिन के लिए रहे। उन्होंने रिकॉल करा कि उन दिनों में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में रहना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी। गांधी जी के अराइवल की खबर वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो चुकी थी। चंपारण से बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स गांधी जी से मिलने आने लगे। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी गांधी जी से मिले। उन्होंने अपने सारे केसेस और उनकी फीस के बारे में गांधी जी को बताया। इस बात पर गांधी जी ने लॉयर्स को काफी स्कोल्ड किया क्योंकि वो एक बहुत लार्ज फीस उन पुअर शेयर क्रॉपर्स से ले रहे थे। उन्हें लगा कि लॉ कोर्ट्स चंपारण के क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन फार्मर्स के लिए यूजलेस थी। उनके लिए असली रिलीफ सिर्फ फ्रीडम फ्रॉम फियर होगा। काफी ज्यादा लैंड जो चंपारण में कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था, उसे लार्ज एस्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसकी ओनरशिप इंग्लिशमैन के पास थी। उन्होंने इंडियन टेनेंट्स को फोर्स किया कि वो अपनी होल्डिंग्स के 15% लैंड में इंडिगो प्लांट करें और सारा का सारा इंडिगो हार्वेस्ट रेंट के तौर पर सरेंडर कर दें। जब लैंडलॉर्ड्स को यह पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया है, तो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स से 15% अरेंजमेंट से रिलीज होने की कॉम्पनसेशन मांगी। काफी पेजेंट्स ने यह विलिंगली साइन कर दी, लेकिन उनमें से थोड़े लोगों ने इस मैटर में लॉयर्स को इन्वॉल्व कर दिया। इस दौरान सिंथेटिक इंडिगो की खबर शेयर क्रॉपर्स तक पहुंची। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो अपना पैसा वापस चाहते थे। इस सब के बीच में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी को विजिट किया, लेकिन उनको रेजिस्टेंस दिखाई गई। सेक्रेटरी ने उन्हें बोला कि वो आउटसाइडर्स को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी ने उनको बोला
कि वो एक आउटसाइडर नहीं है। उसके बाद वो ब्रिटिश कमिश्नर के पास गए। गांधी जी ने यह बताया कि उधर उन्हें बुली किया गया और उन्हें तिरहुत छोड़ने के लिए बोला गया। गांधी उसके बाद मोतीहारी गए, जो चंपारण का कैपिटल है। उनको एक बहुत बड़ी क्राउड ने ग्रीट किया। उन्हें पता चला कि एक नियर बाय विलेज में एक पेजेंट को मिसट्रीट किया गया है। तो गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि वो खुद इस मैटर के साथ डील करेंगे। जाते वक्त उनको एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट के मैसेजर ने ऑर्डर किया कि वो अपने टाउन में वापस चले जाएं। उनको एक ऑफिशियल नोटिस पकड़ाया गया विच ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण। गांधी जी ने इस ऑर्डर की रिसीट को साइन करके लिखा कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे। इसकी वजह से अगले ही दिन उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। गांधी जी उस रात सो नहीं पाए। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ से बोला कि वो पटना से अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ चंपारण आए। उन्होंने आश्रम को इंस्ट्रक्शंस भेजी और वाइस रॉय को एक फुल रिपोर्ट भी भेजी। अगले दिन हजारों प्रेजेंट्स मोतीहारी पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट हाउस के आसपास डेमोन्स्ट्रेशंस करी। उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना था कि एक महात्मा जो पेजेंट्स की मदद करने आए थे वो ट्रबल में फंस चुके थे। गांधी जी को लगा दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। ऑफिशियल्स कुछ नहीं कर पाए, वो पावरलेस फील कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उन्हें क्राउड को रेगुलेट करने में मदद करी। उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रूफ दे दिया था कि ब्रिटिश टिरनी अब टॉलरेट नहीं होने वाली थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड by seeing the number of Gandhi Ji's supporters. ट्रायल पोस्टपोन कर दिया गया। गांधी जी ने इस डिले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने लॉ ब्रेक तो करी है, लेकिन उन्हें यह अपनी कॉन्शियंस की वॉइस की वजह से ही की है। उन्होंने जज को बोला दैट ही वॉज कॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। मैजिस्ट्रेट ने फिर 2 घंटे की ब्रेक अनाउंस करी और गांधी जी को बोला कि वो अपनी बेल प्रिपेयर कर लें। गांधी जी ने इस चीज को करने से रिफ्यूज कर दिया। जज ने अपनी जजमेंट काफी दिनों तक डिलीवर नहीं करी। गांधी जी रिमेन्ड फ्री। गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद और काफी और प्रोमिनेंट लॉयर से पूछा कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी जेल में बंद हो जाते हैं। एक लॉयर ने कहा कि वो उधर सिर्फ गांधी जी को हेल्प करने के लिए ही आए थे और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो वो घर चले जाएंगे। गांधी जी रेप्रिमेंडेड द लॉयर्स। उन्होंने लॉयर्स को शेयर क्रॉपर्स के अगेंस्ट हो रहे इनजस्टिस के बारे में रिमाइंड किया। लॉयर्स ने एक दूसरे से बात करी। उन्हें लगा कि जब गांधी जी पेजेंट्स के लिए जेल जाने तक तैयार हैं, तो अगर लॉयर्स उन पेजेंट्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो एक शेमफुल एक्ट होगा। उन्होंने गांधी जी को बोला कि वो उनके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। गांधी जी ने तब कहा, द बैटल ऑफ चंपारण हैज बीन वन। गांधी जी को पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपना ऑर्डर देके गांधी जी का केस ड्रॉप करवा दिया है। मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस सक्सेसफुल रही। फार्मर्स की ग्रीवेंसेस के ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई। 10,000 टेस्टिमोनियल्स रिपोर्ट किए गए, एविडेंस के नोट्स बनाए गए और लैंडलॉर्ड्स इन इंक्वायरीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहे। जून में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने गांधी जी को समन किया। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के लिए डिटेल्ड प्लान्स बनाए हुए थे अगर वो कोर्ट समन से वापस ना आ पाते तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 4 मीटिंग्स के बाद एक ऑफिशियल कमीशन इस सिचुएशन के लिए अपॉइंट करी। पेजेंट्स के लिए एक ही रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया और वो गांधी जी ही थे। लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा एविडेंस थी। उन्होंने गांधी जी से पूछा कि वो पेजेंट्स को कितनी रीपेमेंट दें। उन्हें लगा कि गांधी जी उनसे फुल रीपेमेंट का डिमांड करेंगे, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% रीपेमेंट मांगी। लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने
सिर्फ 25% देने का ऑफर दिया। गांधी जी agreed to this offer क्योंकि this was the first time that the British government had backed down। गांधी जी ने फिर एक्सप्लेन करा कि रिफंड का अमाउंट या फिर परसेंटेज मैटर नहीं करता था, सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बिकम ऑब्लाइज्ड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द शेयर क्रॉपर्स। पैसे के साथ उनकी थोड़ी सोशल प्रेस्टीज भी सरेंडर हुई। इस इंसिडेंट के बाद द पेजेंट्स लर्न्ड दैट दे हैड राइट्स दैट कुड बी डिफेंडेड। दे लर्न्ड अबाउट करेज। चंपारण की विलेजेस में रहते हुए गांधी जी ने वहां की सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस देखी। वो इस सब के बारे में कुछ करना चाहते थे। सो गांधी जी आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स। उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनके यंगेस्ट सन ने भी इस एफर्ट को ज्वाइन करा। नरहरि पारिक और महादेव देसाई ने भी इस एफर्ट को ज्वाइन करा एज डिसाइपल्स। इंडिया के काफी पार्ट से लोग गांधी जी की मदद करने आए। एज अ रिजल्ट 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए गए। गांधी जी आश्रम पे एक लॉन्ग डिस्टेंस से वॉच रखते थे। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस पोस्ट के द्वारा भेजते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स रेगुलरली मांगते रहते थे। एक इंग्लिश पैसिफिस्ट चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज गांधी जी को गुड बाय बोलने आए। वो गांधी जी के एक डिवोटेड फॉलोअर बन चुके थे। गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स चाहते थे कि एंड्रूज उनकी हेल्प करे, लेकिन गांधी जी ने इस सजेशन को अपोज किया क्योंकि उन्हें लगा कि एंड्रूज की हेल्प एक्सेप्ट करने का मतलब होगा शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट्स। उन्होंने यह असर्ट किया कि इंडियंस को अपने आप के ऊपर रिलाय करना चाहिए टू विन द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था दैट ब्रिटिशर्स कुड नॉट रूल ओवर इंडियंस इन देयर ओन कंट्री। यह इंसिडेंट ने ब्रिटिशर्स को दिखाया दैट इंडियंस कुड स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। जो भी गांधी जी करते थे, इट वॉज एन एफर्ट टू मोल्ड एंड ब्रिंग अबाउट अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। गांधी जी ने इस तरीके से सबको सेल्फ रिलायंस के बारे में सिखाया। ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स पे। तो हमारा पहला कीवर्ड है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स आर एरियाज ऑफ लैंड विच आर रेंटेड। नंबर 2 थग्स। थग्स का मतलब होता है क्रिमिनल्स। नंबर 3 समन्स। समन्स का मतलब होता है ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट बिफोर अ जज। ये लीगल ऑर्डर्स होते हैं जिसके मिलने पर जिसको समन्स मिलते हैं उसे कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चैप्टर में गांधी जी को समन्स ऑर्डर मिला तो उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। नंबर 4 एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है टू मेक सफरिंग और अ प्रॉब्लम लेस सिवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत सारे गरीब लोगों को काम मिल जाता है तो वो स्कीम लोगों की पॉवर्टी को एलिविएट कर रही है। नंबर 5 पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है समवन हु डज नॉट बिलीव इन वायलेंस एंड प्रेफर्स पीसफुल मेथड्स। इसका हिंदी वर्ड शांति प्रिय है। पैसिफिस्ट लोग नॉन वायलेंट मेथड्स को प्रेफर करते हैं और वो पीस में विश्वास रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी, नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Number 6, delegate. A delegate is a person sent to represent others in a conference. Number 7, en route. En route का मतलब होता है on the way. For example, अगर किसी फ्रेंड ने आपको उसके घर पे बुलाया है तो जब आप रास्ते में होगे और वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ हो, आप बोल सकते हो I am en route. That means that you are on the way to your friend's house. Alright guys, so that brings us to the end of this chapter and I'm sure आपको ये चैप्टर अब काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी प्रेपरेशन को और बेटर करने के लिए ग्रैंड अकेड ने इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रेपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए।
जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा. So yes, if you liked our content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!